सोचिए जरा, आसमान में हजारों फीट ऊपर एक ईगल एकदम स्थिर, चौकन्ना, और नीचे जमीन को ऐसे देख रहा है जैसे सब कुछ उसकी नजरों में कैद हो। हाँ बिल्कुल। और वहीं सोचिए 3 किलोमीटर दूर झाड़ियों में कहीं एक छोटा सा खरगोश। अच्छा। हमें तो शायद अच्छी दूरबीन लगाकर भी मुश्किल से दिखेगा वो, पर ईगल, उसके लिए वो एकदम साफ है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही तो कमाल की बात है। और देखिए, यही सवाल आज हमारी इस चर्चा का, इस पड़ताल का विषय है। अच्छा। हमारे पास ईगल की आंख, प्रकृति बनाम तकनीक नाम का जो दस्तावेज है, उसके कुछ अंश हैं। ओके। तो उन्हीं के आधार पे हम ईगल की इस हैरत अंगेज क्षमता को आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और देखेंगे कि ये जो प्रकृति की इंजीनियरिंग है, ये इंसान के बनाई तकनीक से कितनी आगे है और क्यों है। तो चलिए फिर, है ना, ईगल की आंखों के इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। मैंने सुना है इनकी नजर इंसानों से कोई 4-5 गुना ज्यादा तेज होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब अगर हमारी नजर 20/20 है तो ईगल की 25 जैसी कुछ। बिल्कुल सही। इसे आप ऐसे समझिए कि जो चीज़ हमें मान लीजिए 5 मीटर की दूरी से साफ दिखती है, हाँ। ईगल उसे 20 मीटर दूर से ही उतनी ही बारीकी से देख लेता है। बाप रे, ये तो ऐसा हुआ जैसे फुटबॉल मैदान के एक कोने से खड़े होकर दूसरे कोने पर कोई चींटी देख लेना। हाँ, लगभग वैसा ही समझ लीजिए। और इसका राज है उनकी आंखों में मौजूद खास कोशिकाएं, फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं। अच्छा, फोटोरिसेप्टर। जी, वो इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा घनी होती हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, ज्यादा डेंस होती है। हाँ, डेंस। इससे न सिर्फ ज्यादा डिटेल्स दिखते हैं, बारीकियां, बल्कि रंग भी ज्यादा चटकीले, ज्यादा शार्प नजर आते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई मतलब आंखों की बनावट की बात। लेकिन अगर हम इसकी तुलना करें एक अच्छी दूरबीन से, जो चीजों को 10 गुना 12 गुना बड़ा दिखा सकती है, जी, जबकि ईगल की प्राकृतिक क्षमता आप कह रही हैं शायद 4 से 8 गुना ही है। हाँ, करीब उतनी। तो फिर ईगल बेहतर कैसे हुई? देखिए, यहीं असली खेल शुरू होता है। ये सिर्फ देखने या सिर्फ बड़ा करके देखने की बात नहीं है। अच्छा। बात है उस जानकारी को, उस इमेज को प्रोसेस करने की। ईगल का दिमाग आंखों से जो छवि मिलती है उसे बिजली की रफ्तार से प्रोसेस करता है। बिना किसी देरी के, बिना किसी धुंधलेपन के एक अल्ट्रा क्लियर, एकदम स्थिर तस्वीर बना देता है। अच्छा, जबकि दूरबीन से देखेंगे तो हाथ हिलने से तस्वीर कांप सकती है। बिल्कुल, रोशनी ज्यादा या कम हो सकती है, फोकस करने में टाइम लग सकता है। समझ गया। तो मतलब हार्डवेयर यानी आंखें तो जबरदस्त हैं, बिल्कुल। पर असली जादू है सॉफ्टवेयर में, मतलब दिमाग की प्रोसेसिंग में। हाँ, जो हर हालत में, चाहे तेज धूप हो या शाम का धुंधलका, एकदम परफेक्ट काम करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये कुछ ऐसा हुआ जैसे एक सामान्य कैमरा और एक बहुत हाई एंड कैमरा का अंतर। हाँ, जिसमें वो इमेज स्टेबलाइजेशन और प्रोसेसिंग एकदम बेहतरीन हो। ठीक है। यही प्रोसेसिंग स्पीड और ये क्लैरिटी, यही ईगल को बढ़त दिलाती है। और जाहिर है ये क्षमताएं उसे आसमान की ऊंचाइयों से नीचे जमीन का पूरा जायजा लेने में मदद करती हैं। हाँ, और ये ऊंचाई से देखने की क्षमता ही उसे एक अलग नजरिया, एक पर्सपेक्टिव देती है ना। बिल्कुल, पर्सपेक्टिव। कमाल है। अच्छा, और आंखों की दूसरी खासियत है, मैंने सुना है वो लगभग चारों तरफ देख सकते हैं, मतलब बिना सिर घुमाए। हाँ, ये भी एक कमाल की बात है। उनका देखने का दायरा, फील्ड ऑफ विजन करीब 340 डिग्री होता है। 340 डिग्री? जी, बिना सिर ज्यादा घुमाए। और भले ही आंखें सिर के किनारों पर हों, उनमें खास मांसपेशियां होती हैं जो उन्हें एक बिंदु पर फोकस करने की क्षमता देती हैं। अच्छा। जिसे हम दूरबीन दृष्टि या बाइनोक्यूलर विजन कहते हैं। इससे वो दूरी का, डेप्थ का एकदम सटीक अंदाजा लगा पाते हैं, जो शिकार के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी होगा। और वो एक पारदर्शी पलक जैसी भी कोई चीज होती है ना, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं शायद। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जी, वो है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये असल में एक तीसरी पलक है, पारदर्शी। हाँ, जो आंख के ऊपर एक वाइपर की तरह काम करती है। सोचिए, तेज रफ्तार उड़ान में या जब वो शिकार पर झपट्टा मारता है, हाँ, तो ये आंख को धूल से, हवा से या शिकार की तरफ से आने वाले किसी खतरे से बचाती है, और वो भी बिना नजर को धुंधला किए। अरे वाह, मतलब एक तरह का बिल्ट इन सेफ्टी गॉगल। बिल्कुल बिल्कुल, एक परफेक्ट सेफ्टी गॉगल। प्रकृति ने हर जरूरत का ध्यान रखा है। सच में। अच्छा, और वो एक बात थी, अल्ट्रावायलेट रोशनी देखने वाली, उसका क्या फायदा होता है? वो तो एक और छुपा हुआ हथियार है, समझिए। अच्छा। अल्ट्रावायलेट रोशनी, यूवी लाइट देखने की क्षमता से
ईगल उन चीजों को भी देख पाता है जो हमें नजर नहीं आती। जैसे? जैसे जमीन पर छोटे जानवरों के छोड़े गए मूत्र के निशान। क्या बात है। हाँ, ये निशान यूवी लाइट में चमकते हैं। इससे ईगल को शिकार का रास्ता, उसका ट्रेल पता चल जाता है। अविश्वसनीय। ये सारी क्षमताएं मिलकर तो उसे एक परफेक्ट शिकारी बनाती होंगी। यकीनन। तो शिकार करने का तरीका भी उतना ही सटीक होता होगा फिर। बिल्कुल। आप सोचिए, ईगल आसमान में मंडरा रहा है, वहीं से वो नीचे अपने शिकार की स्थिति, उसकी रफ्तार, यहाँ तक कि वो किस दिशा में जा सकता है, इसका पूरा गणित लगा लेता है। ऊपर से? हाँ, ऊपर से। और जब सही मौका आता है, एकदम सही पल, तो वो लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गाइडेड मिसाइल की तरह झपट्टा मारता है। 320 किलोमीटर पर आवर? जी। उसकी नजर की सटीकता और डाइव की रफ्तार, इनका तालमेल इतना जबरदस्त होता है कि शिकार के बचने की गुंजाइश न के बराबर होती है। तो ये सिर्फ तेज नजर की बात नहीं है, मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा सबक है इसमें। निश्चित रूप से, बहुत गहरा। ईगल हमें सिर्फ देखना नहीं सिखाता, बल्कि नजरिया रखना सिखाता है। पर्सपेक्टिव, हाँ। ऊंचाई सी चीजों को देखना, बड़ी तस्वीर को समझना, सही मौके का सब्र से इंतजार करना, और फिर पूरी एकाग्रता, पूरी ताकत से अपने लक्ष्य पर धावा बोलना। ये तो जीवन पर भी लागू होती है। अगर हम भी मतलब परिस्थितियों को थोड़ा ऊंचे दृष्टिकोण से देखें, बड़े पर्सपेक्टिव से, हाँ, तो शायद सही अवसरों को ज्यादा आसानी से पहचान पाएं और सही समय पर सही कदम उठा सकें। बिल्कुल। असली ताकत शायद सिर्फ देखने में नहीं है, बल्कि दूर तक और साफ देखने में है। एक स्पष्ट दृष्टि। बिल्कुल सही कहा। तो अगली बार जब आसमान में कोई ईगल उड़ता दिखे, तो उसे सिर्फ एक शिकारी पक्षी मत समझिएगा। वो प्रकृति का एक जीता जागता, चलता फिरता चमत्कार है, जिसकी क्षमताएं आज भी हमारी सबसे आधुनिक तकनीक को चुनौती देती हैं। सही बात है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के पास ऐसे ऐसे समाधान हैं जिनके बारे में हमने शायद अभी सोचना भी शुरू नहीं किया है। और शायद अंत में सोचने के लिए यही बात सबसे जरूरी है, जीवन में हो या किसी भी काम में। सबसे बड़ी ताकत शायद इसी में है कि सही चीज को सही समय पर और सही तरीके से देखा और समझा जाए।